नमस्कार, मैं अनामिका श्री एक नए पाठ के साथ आज फिर उपस्थित हुई हूँ आप सबों के पास। पूर्णिया लाइव क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी छात्र छात्रा अगर कॉपी लेकर के बैठ जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं हर एक जो पाठ के जो शीर्षक हैं उसको मैं विस्तृत तौर पे बताती हूँ और मैं लिखते रहती हूँ। आप चाहें तो उसे उतार सकते हैं और उतारना ही बेहतर होगा। उससे क्या होगी, आपकी परीक्षा के लिए एक कुंजी तैयार हो जाएगी, जिसे आप परीक्षा के समय में उल्टा करके बस देख लें तो आपकी जो तैयारियां हैं वो बढ़िया से हो जाएगी। अब आइए, आप आज का जो पाठ है उसके शीर्षक का नाम है वह है वचन। ठीक, पिछले पाठ में मैंने पढ़ाया था क्या, तो वह था लिंग। ठीक, और हमारे सर लेकर के आएंगे कारक। तो लिंग, वचन और कारक, इन तीनों को आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। फिर से मैं आज बता रही हूँ, इसे आप अभ्यास करते रहें। ऐसे भी वीडियो चला दीजिए, कान में लगाए रहिए, आप सुनिए, देखिए, ताकि आपको सारी बातें आपके मनन में रहे और मनन से स्मरण में आ जाए। चलिए आज के पाठ की ओर ध्यान दें। आज के पाठ के शीर्षक का नाम है वचन, और वचन यहाँ मैं रखी हुई हूँ। और वचन आप किसे कहते हैं? वचन से किस चीज़ का बोध होता है? संख्या का बोध होता है। वचन से किस चीज़ का बोध हो रहा है? तो संख्या का। किसके संख्या का? तो चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी भी चीज़ के संख्या का, संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध हो। ठीक, तो यहाँ वचन किसी संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं जो यह बताता है कि वह एक है या एक से अधिक है। छोटी सी बात जो आपके हमेशा जहन में रहती है, छोटा बड़ा सा जो परिभाषा होता है ना, वह आपको याद नहीं रहता है। और एक शब्द जब आप भूल जाएं तो वह क्या होता है, अब परिभाषा डगमगा जाता है। तो आप सीधा समझिए कॉन्सेप्ट जो इसका है, वचन का मतलब संख्या। किसके संख्या का बोध? तो वह है आपके किसके? संज्ञा या सर्वनाम के, जो उसके एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। तो वचन किसी संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। यह व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भाषा को क्या करता है? संरचित करता है। ठीक, और समझने में भी सहायता प्रदान करता है कि किस तरह से कौन लोग कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, और उसके बारे में, संख्या के बारे में यह बताता है। तो यहाँ वचन का जो अर्थ है वह शब्द के संख्या का बोध होता है। इससे कैसे शब्द? तो संज्ञा और सर्वनाम, ऐसे शब्द, उनके किसका बोध होता है? तो संख्या का बोध होता है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? पहली बात जो आपके स्मरण में होनी चाहिए वह है कि वचन से संख्या का बोध होता है। किसके संख्या का? शब्दों की संख्या का। कैसे शब्द? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के संख्या का बोध हो रहा है। और परिभाषा क्या है? परिभाषा है वचन किसी संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। और आपको मैंने बता ही दिया, यह व्याकरण में क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका एक उदाहरण यहाँ एक और अनेक शब्द, एक शब्द में ले लीजिए तो आप गिनती में एक जिसको लेते हैं तो लड़का, या बहुत सारे लड़के हैं तो वह हो गए लड़के। ठीक, तो यहाँ आपका अंग्रेजी में इसे सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे वचन से किस चीज़ का बोध होता है। तो कैसे शब्दों का बोध होता है? तो संख्यावाची शब्दों का बोध होता है, संख्या का बोध होता है। कौन से शब्द के? तो संज्ञा या सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जिनके संख्या का बोध किसके द्वारा होता है? वचन के द्वारा होता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? तो एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो। ठीक, यहाँ मैंने वस्तु रखा, वस्तु व्यक्ति आप रख सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम के एक होने का बोध हो या एक ही होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एक वचन में हमेशा एक होने का बोध होगा। मतलब एक होने का मतलब आप सभी मिल करके एक नहीं, एक गिनती वाले, संख्या वाले एक होने का बोध हो। शब्द के जिस रूप से
एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है ढेर सारा उदाहरण, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि, ये सारे एक है। ठीक है, ये सारे गिनती में एक है। और यहाँ एक से अधिक अगर दर्शाना है तो हम क्या करते हैं, वचन बदल देते हैं, एक वचन से बहुवचन में ले आते हैं। तो यहाँ बहुवचन के बारे में जान लें, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो या अनेकता का बोध हो वह क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। बहुवचन यहाँ जैसे लड़का से लड़के, गाय से गाय, कपड़ा से कपड़े, टोपी से टोपियाँ, माला से मालाएं, माता से माताएं, और पुस्तक से पुस्तकें। ठीक है, बहू से बधू से बधुएं, गुरु से गुरुजन, रोटी से रोटियां, स्त्री से स्त्रियां, लता से लताएं, बेटा से बेटे। यहाँ सारे क्या है, बहुवचन है। हिंदी में एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, एक वचन के स्थान पे कभी कभी बहुवचन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, आप कहिएगा क्यों करते हैं, आदर देने के लिए कभी कभी हम एक वचन के स्थान पे बहुवचन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पिताजी आए, पिताजी एक ही हैं और वह उनके लिए प्रयोग करना चाहिए। अगर हम देखें वचन के अनुसार तो एक वचन के लिए आया है या आता है, ऐसा प्रयोग करेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, पिताजी आए हैं, आए मतलब आया का, आया जो है ये क्रिया है, इसका बहुवचन क्या होता है, आए। ठीक, या आए। ठीक, ऐसे लिखते हैं आप। तो ये जो आप लिखते हैं पिताजी आए हैं, तो ये आदर देने के लिए आप लिखते हैं, पिताजी आए हैं। तो ये आदर देने के लिए आप करते हैं, और ये आदर देने के लिए जब आप करते हैं तो आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग आप करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता क्या है, बच्चे वाक्य में देख लेते हैं, वो क्रिया को देख लिए और क्रिया के अनुसार लिख दिए कि बहुवचन है। नहीं, आप कर्ता को भी देखें और कर्ता में देखें कि कौन है कर्ता। कभी कभी कोई ऐसे सम्मानजनक व्यक्ति रहते हैं जिनके लिए आप क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, तो यहाँ था लिख सकते थे, यहाँ था, चूंकि एक वचन है व्याकरण के हिसाब से तो था, लेकिन व्याकरण एक और ज्ञान दे रही है यहाँ कि आदर, जो आदर सूचक जो लोग हैं, जो आदर सूचक शब्द हैं, जो सम्मानजनित लोग हैं, उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, चाहे वो एक वचन में ही क्यों ना रहे। तो यहाँ भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे, तो थे देख करके आप कभी भी निर्णय नहीं करेंगे कि यह एक वचन है या बहुवचन है। भीष्म पितामह एक अकेले व्यक्ति हैं, लेकिन उनको आदर देने के लिए थे का प्रयोग किए हैं। गुरुजी आज नहीं आए, चूंकि गुरुजी से क्या है, गुरुजी से आपको क्या है, लगाव है, गुरुजी सम्मानित हैं, और इसीलिए आप क्या लिखते हैं, गुरुजी आज नहीं आए। ठीक है, आए, पिताजी नहीं आए। ठीक, या पिताजी आए हैं। ठीक, यहाँ देखिए शिवाजी सच्चे वीर थे, तो शिवाजी को आप सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए क्या करें, बहुवचन का प्रयोग किए। अब जो है आगे आपका कुछ कुछ बड़प्पन दर्शाने के लिए भी आप क्या करते हैं, कुछ लोगों के साथ क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह एक वचन में ही रहते हैं, लेकिन बड़प्पन दर्शाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बोल देता है कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, हम मीटिंग में जा रहे हैं, वो अकेले जा रहे हैं, वो जो भी जा रहे हैं वो व्यक्ति अकेले वहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, हम मीटिंग में जा रहे हैं। ठीक, मालिक ने कर्मचारी से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, या के स्थान पर वे और मैं के स्थान पे हम का प्रयोग करते हैं। वह की जगह पे वे और मैं के जगह पे हम का प्रयोग करते हैं। तो आप समझे बात को, नहीं समझे, वह की जगह पे
वह जा रहा है। तो आप सीधा कहिएगा, एक व्यक्ति जा रहे हैं, अगर एक व्यक्ति कोई जा रहा है तो आप सीधा कहते हैं क्या, वह जा रहा है। लेकिन आपके ससुर जी जा रहे हैं, ठीक, तो आप क्या करते हैं, वे जा रहे हैं। क्योंकि आपको क्या दिखाना है, आदर भी दिखाना और बड़प्पन भी दिखाना है। तो वहाँ आप क्या करते हैं, वह के जगह पे वे का प्रयोग करते हैं। वैसे ही किसी को बड़प्पन दिखाना है तो मालिक को कर्मचारी के सामने में बड़प्पन दिखाना है तो वह कहता है हम मीटिंग में जा रहे हैं, तुम सारा काम निपटा के रहना। ठीक, ये जो हम है ना, ये बड़प्पन दिखाने के लिए यहाँ प्रयोग में आया, जबकि व्यक्ति अकेले जा रहा है। ठीक, आज गुरुजी आए तो वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। आज गुरुजी आए तो गुरुजी झुंड में नहीं आए हैं, अकेले आए हैं गुरुजी। और गुरुजी आए तो प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। आप देख रहे हैं कि क्रिया भी बहुवचन में है और आए भी बहुवचन में है। ठीक, जैसे मैंने बताया, पिताजी आया नहीं लिखते हैं, पिताजी आए लिखते हैं। ठीक, पिताजी आए लिखते हैं। ठीक, और भी ज़्यादा अगर आपको दिखाना है तो आप चंद्रबिंदु का भी कहीं कहीं प्रयोग देख लेते हैं। अब देखिए, केस, रोम, अनु, प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, समाचार, दाम, होश, भाग्य, ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। एक आदमी का प्राण, मैं बता रही हूँ, बाद में मैं बोलूँगी इसे बहुवचन में। एक आदमी कोई मरा तो उसके अकेले के प्राण गए। ठीक, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। लगता है सबों के प्राण निकले हैं, नहीं, यहाँ प्राण बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं प्राण निकल गए। ठीक, दर्शन हुए, आज आपके दर्शन हुए, दर्शन हुआ नहीं, हुए। ठीक, लोग आए हैं, लोग आए हैं, आप हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ जितने सारे शब्द हैं इसे आप कंठस्थ कर लेंगे, चूँकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तुम्हारे केस, और एक एक करके मैं सबों के बारे में बता दूं तो यहाँ जितने सारे शब्द हैं एक एक करके देख लो। केस, तुम्हारे केस बड़े सुंदर हैं। कभी केस, एक केस के बारे में प्रशंसा करते हो? केस मतलब पूरे जो भी आपके सिर में है सारे केस।